हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका इंग्लिश टीचर सुरेंद्र कुमार। तो आगे बढ़े तो उससे पहले मैं आपको वर्ब्स बता दूं, क्योंकि वर्ब्स के बिना आपको टेंस नहीं आएंगे, ना बोलना आएगा ना लिखना आएगा। ठीक है, तो वर्ब्स ज़रूरी है। तो एक दिन मैं आपको वर्ब्स लिखवाता हूं और दूसरे दिन आपको वर्ड मीनिंग लिखवाता हूं। तो दोनों ही ज़रूरी हैं, थोड़े थोड़े हैं, जल्दी जल्दी लर्न कर लिया करें। जैसे कि फिनिश, फिनिश मीन्स समाप्त करना या समाप्त होना, फिनिश्ड फिनिश्ड। ऐसे ही डू मीन्स करना होता है, सेकंड फॉर्म डिड होती है, थर्ड फॉर्म डन होती है। ठीक है, ऐसे डिसीव मीन्स धोखा देना होता है, डिसीव्ड सेकंड फॉर्म है, डिसीव्ड थर्ड फॉर्म भी यही है। ऐसे ब्रेक मीन्स तोड़ना, सेकंड फॉर्म ब्रोक होगी, थर्ड फॉर्म ब्रोकन होगी। समझे ना। ऐसे ही मीट मीन्स मिलना होता है, सेकंड फॉर्म मैट होगी, थर्ड फॉर्म भी मैट होगी। ऐसे गेट मीन्स प्राप्त करना, गोट सेकंड फॉर्म है, गोट थर्ड फॉर्म भी है, गोटन भी है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश भी लिखेंगे गोट, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश भी हम लिखेंगे गोटन। ऐसे ही रीड मीन्स पढ़ना होता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग भी यही होती है, लेकिन इनका उच्चारण अलग है। इसको रेड बोलेंगे, इसके रेड बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे? रीड, रेड, रेड। ऐसे ही गिव मीन्स देना होता है, सेकंड फॉर्म गेव, थर्ड फॉर्म गिवन। समझ ना। ऐसे हियर मीन्स सुनना होता है, सेकंड फॉर्म हर्ड होता है, थर्ड फॉर्म हर्ड होता है। अब सुनना दो तरह का होता है, तो लिसन, लिसन वो सुनना होता है जो हम सुनते हैं ध्यान से। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, वो लिसन है। हर्ड क्या होता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई आवाज़ आ रही है, फैन की आवाज़ आ रही है या बाहर की आवाज़ आ रही है, वो हर्ड है। हर्ड वो होता है जो अनिच्छा से हमारी कानों तक पहुँचता है, और लिसन वो होता है जो हम अपनी इच्छा से सुनते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। ठीक है, अब मैं इरेज करता हूं इनको। तो कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इंग्लिश लिखना और बोलना समझा रहा हूं, आपको ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा। दूसरी बात यह है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चूरन की गोलियाँ नहीं बेच रहा, इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के आपको नहीं पढ़ाऊँगा। तीसरा ये है कि भाई मैं टीचर हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ना कि ड्रामा में आपको तरह तरह की एक्टिंग, हाथ को फैलाकर, हाथ को मारकर, गर्दन को यूँ हिलाकर मैं पढ़ाऊँगा। नहीं भाई, वेरी सिंपल, सिंपल से। जैसे घर में आपके माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, कक्षा में खड़े होकर टीचर आपको पढ़ाते हैं, वो कोई एक्टिंग नहीं करते भाई, वो आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो प्लीज़, जैसा मेरा तरीका है वो बिल्कुल ही सिंपल तरीका है, और इस सिंपल तरीके से मैंने अच्छे बच्चों को समझाया है, सिखाया है। तो आप भी सीखें। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और अपने दोस्तों को भी कहें। बहुत ही ज्ञान इकट्ठा करके आपको पढ़ाया जा रहा है। ओके, आगे चलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो मैंने कल आपको बताया था ये सिंपल सेंटेंस थे। आज मैं आपको नेगेटिव बता रहा हूँ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, या कोई नाम, एक नाम हो। ठीक है ना, एक नाम हो, तो ये सारे सिंगुलर होंगे। तो इनके बाद क्या आता है? हैज़ नो आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, हैज़ नॉट, तो ना हैज़ नॉट आएगा। और इनमें हमेशा जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो आपका बचता है, क्या बचता है? एडवर्ब्स वगैरह
अंत में लिखते हैं। दूसरा ये है सब्जेक्ट है प्लूरल, वी है, यू है, दे है, आई है या कोई नाम है। तो उसके बाद आता है हैव नॉट, ठीक है, और वर्ब की वही थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म पर जितने भी परफेक्ट टेंस हैं सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट उसके बाद जो बचता है ओ। मैं आपको बता दूं, ध्यान रखें आप मान लो पढ़ाएं या अपने छोटे भाइयों को बताएं या आपका दोस्त भी पूछे कि यू और आई ये भी प्लूरल है क्योंकि इनके साथ हैव का प्रयोग होता है। नहीं भाई, ये प्लूरल नहीं है, ये भी सिंगुलर है, ठीक है ना। और आई सिंगुलर है अपने लिए क्योंकि इम्पोर्टेंट हूँ इसलिए इसके साथ हैव का प्रयोग होता है। यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, इसलिए इसके साथ हैव का प्रयोग होता है। तो अब मैं आपको समझ आ गया ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होते ही ही, शी, इट या कोई एक नाम। एज नोट आएगा, एज नोट के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम जो है ना वो लिखेंगे जो हमारे पास बचता है एडवर्ब्स वगैरह। और प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे, आई या प्लूरल नेम्स या नेम्स हों तो उसके बाद हैव नोट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी और जो बचता है वो आएगा। समझ गया ना आपको। और मैंने बताया, आप भी ध्यान रखें, यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है और आई सिंगुलर भी ही है और उसके साथ हैव आएगा। ठीक है, एक बार नोट कर लो। अब मैं आपको सेंटेंस समझाता हूं, जैसे कि पापा अभी घर नहीं पहुंचे हैं। पापा अभी घर नहीं पहुंचे हैं, तो अभी क्या है, ये एडवर्ब है जो कि अंत में लिखेंगे। तो क्या आएगा, पापा, फादर भी लिख सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं, किसी भी रिलेशन, फादर है, मदर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, मैटरनल ग्रैंडफादर है, अंकल है, आंट है, कोई भी है, इनसे पहले द नहीं लगेगा। फिर आप कहेंगे द फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी, भाई वो सभी के फादर हैं, सब उनको फादर का एक रुतबा दिया गया है, इसलिए उनके साथ दा लगता है, वो सभी उसको बापू कह के बुलाते हैं। लेकिन आपके पापा के तो सभी बापू कह के बुलाएंगे तो आपकी माँ छितर मारेगी। तो पापा हैज नॉट रीच्ड होम येट। अब मैं बता दूं ये सेंटेंस कैसे बना। पापा सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर है तो हैज नॉट आएगा। तो हैज नॉट के बाद तुरंत बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पापा हैज नॉट रीच्ड होम येट। रीच के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है रीच के बाद सीधा ये ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, समझ गए ना। रीच के बाद टू वगैरह नहीं आता है। वैसे भी अगर यहाँ पर और कोई वर्ब भी होती तो गो से पहले टू नहीं आता। जैसे कि हमने अभी तक मैच आरंभ नहीं किया है। मैं आपको एक बार और दोहरा दूं, भाई हमारे जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें चुका है, चुकी है, चुके का भाई कोई रोल नहीं है। या है, ये है, ई है, इसका भी कोई रोल नहीं है। क्या रोल है, कोई कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ और उसका प्रभाव अभी तक है, तो उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। अब नेगेटिव में क्या, ये काम जो मैच स्टार्ट करने का है ये पहले होना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक पेंडिंग पड़ा है,
अब रिजल्ट बता रहे हैं कि मैच आरंभ नहीं हुआ है, दोनों तरफ के प्लेयर्स खड़े हुए हैं। देखें कब टॉस हो और कब हम स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट को बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिजल्ट को बताता है कि अब अवस्था क्या है, लेकिन उसका संबंध भूतकाल से होता है, ठीक है ना। मैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पापा घर नहीं आए हैं, देखो सभी इंतजार कर रहे हैं, पापा घर पे नहीं है, रिजल्ट पापा के बिना है, घर खाली है, समझ गए ना। तो इसमें रिजल्ट को देखेंगे, भूतकाल में होना था लेकिन नहीं हुआ, भूतकाल से लेकर अभी तक आरंभ होने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भूतकाल का काम जो भूतकाल में होना चाहिए था नहीं हुआ और अभी तक पेंडिंग है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, वी तो प्लूरल होगा ना, हैव नॉट आएगा, वी तो प्लूरल होगा, हैव नॉट, उसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब है आरंभ करना, स्टार्टिंग, तो वी हैव नॉट स्टार्टेड, क्या नहीं स्टार्ट किया है, द मैच, तो द मैच, मैच से पहले द इसलिए करेंगे कि जो हमसे पूछ रहा है उसको पता है कि कौन सा मैच है, तो वी हैव नॉट स्टार्टेड द मैच अभी तक, एज येट, तो है ना, एज येट, ये एडवर्ब है जो कि हम अंत में लिखेंगे, ठीक है ना। वी हैव नॉट स्टार्टेड, वी प्लूरल है तो हैव नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं स्टार्ट किया है, मैच, इसको बाद में लिखेंगे। एज येट ये अभी तक है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब को भाई अंत में लिखो, पूछे रिसेंटली, ऑलरेडी हो, ठीक है ना, फ्रीक्वेंटली हो, इनको जो ना हम पहले लिख सकते हैं। जैसे कि विराट ने अभी खाता नहीं खोला है, भाई खाता खोलना, अभी खाता नहीं खोला है, ठीक है ना। खाता ये बैंक वाला खाता नहीं है भाई, विराट क्रिकेटर है, जब उसने कोई भी रन नहीं बनाया होता तो भी ये बोलते हैं कि उसने खाता नहीं खोला है, समझ गए ना आपको। तो कैसे लिखेंगे, विराट, ये सब्जेक्ट है ना, विराट, एक वचन है तो क्या लिखेंगे, हैज नॉट, खाता खोलने के लिए वही ओपन लिखेंगे, ओपनड, क्या नहीं ओपन किया, हिज अकाउंट, his account, तो ना विराट हैज नॉट ओपनड हिज अकाउंट। जैसे कि राम ने अभी तक, अब तक लिखो, अब तक अपना काम आरंभ नहीं किया है। ठीक है ना, राम ने अभी तक अपना काम, अब तक है, अभी तक नहीं है, अब तक है, तो कैसे लिखेंगे, राम तो एक वचन हो गया, एक वचन हो गया तो क्या लिखेंगे, हैज नॉट, राम हैज नॉट। आरंभ करने की क्या लिखेंगे, स्टार्ट, STARTD, स्टार्टेड, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टार्टेड। अब मैंने बताया था किसी व्यक्ति के वाक्य में अपना हो तो हिज लगाएंगे, हिज, अर्थात किसी व्यक्ति का पॉजिटिव क्या होगा, हिज होगा, किसी व्यक्ति का पॉजिटिव। अगर आपको पॉजिटिव समझने में दिक्कत हो रही हो तो राम वाले वाक्य में किसी व्यक्ति का नाम दे रखा हो या ही हो, उसका अपना हिज होगा। उस वाक्य में यदि अपना हो तो हम हिज लगाएंगे, तो राम का अपना हिज वर्क,
अब तक के लिए so far, क्या लिखेंगे? so far। अभी तक उसने अपना, राम हैज नॉट स्टार्टेड हिज वर्क so far, अब तक उसने अपना खाता नहीं खोला है। जैसे कि मां ने अभी खाना नहीं परोसा है। ठीक है ना, मां ने अभी खाना नहीं परोसा है, तो मदर सिंगुलर है, तो मदर क्या आएगा? हैज नॉट। चलो, मदर हैज नॉट। परोसने क्या होगी भाई? सर्व, SERVE, इसके साथ डी लग जाएगा, सर्व। मदर हैज नॉट सर्व्ड फूड येट। अब फूड है, खाने पीने की चीज है, इनसे पहले भाई दा नहीं लगाता है, ना तो दा लगाएंगे ना ये एन, कुछ नहीं लगाएंगे। अगर दा लगाएंगे या ए एन लगाएंगे तो इसका अर्थ ही खराब हो जाएगा। मतलब दा फूड लगाएं तो वो वाला फूड जो बनाया था क्या वो नहीं परोसा? ठीक है ना, जैसे कि दुर्योधन ने भीम को दी थी जहर वाली खीर, तब वो कहेगा क्या भीम ने भोजन खा लिया वो जहर वाला, तो वहाँ पर दा फूड लगा सकते हैं, क्योंकि स्पेशल फूड था, वो स्पेशल एक्टिविटी वाला फूड था। तो यदि फूड का सभी ने पता हो तो दा लगाएंगे। तो हम तो पूछते हैं मम्मी के बनाया है घाल दे, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं, डाल दो जो कुछ बनाया है, भूख लगी हुई है जोर के, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने सारा पेपर हल नहीं किया है। उन्होंने सारा पेपर तो हल नहीं किया है, तो उन्होंने के लिए क्या लगाएंगे? दे, प्लूरल है ना, तो इसके साथ क्या आएगा? दे हैव नॉट। हल करना वर्ब है, दे हैव नॉट, उसके बाद वर्ब आएगी ना हल करना। हल करने क्या बोलेंगे? सोल्व। तो सोल्व। अब पेपर तो एक है भाई, उसी को सारा बोल रहे हैं। एक चीज को सारा बोलेंगे तो सारा के लिए ऑल का प्रयोग नहीं होगा। एक ही चीज को सारा बोलेंगे तो ऑल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि सारा देश इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, ठीक है ना, तो सारा हमारा देश तो एक ही है, तो हम क्या करेंगे? बोलेंगे द होल कंट्री। द होल कंट्री मीन्स एक, परंतु सारा। द होल कंट्री इज सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। अब एक पिज्जा रखा है, तो आप कहेंगे मैं सारा पिज्जा खाऊंगा, इसका मतलब ऑल द नहीं लगाएंगे भाई, क्योंकि तो एक है। तो क्या लगाएंगे? द होल। आई विल ईट द होल पिज्जा, सारा पिज्जा खाऊंगा, मुझे भूख लगी हुई है। तो ऐसे ही दे हैव नॉट सोल्ड द होल। एक ही को संपूर्ण बोलते हैं तो क्या लगाएंगे? होल पेपर। दे हैव नॉट सोल्ड द होल पेपर। जब एक ही को संपूर्ण बोलते हैं, एक ही को सारा बोलते हैं या संपूर्ण बोलेंगे तो द होल आएगा। द होल का मतलब एक ही सारा पेपर, ऐसे। अब समझ आ गया ना आपको? तो जैसे कि उसने अभी
सारे प्रश्न हल नहीं किए हैं। उसने अभी सारे प्रश्न हल नहीं किए हैं। उसने के लिए क्या आएगा? ही के साथ क्या आएगा? हैज नॉट। अब यहां फिर हल करना आ गया भाई, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? सोल्व। क्या लिखेंगे? सोल्व, SOLVED, सोल्व। अब यहां पर तो प्रश्न बहुत सारे हैं, यहां पेपर एक था, एक ही को सारा बोलेंगे तो होगा होल लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, और 30 क्वेश्चन में से 30 के 30 उसमें हल किए हैं। तो she has not solved all the questions, you know, all the questions। all के बाद दा लगाते तो अच्छा है, ठीक है ना। all के बाद दा लगाना सुरक्षित रहता, आप लगा दिया करो। कई बार ना लगाना गलत हो सकता है, इसलिए लगाना गलत नहीं हो सकता है। जैसे कि पाकिस्तान ने अभी आक्रमण नहीं किया है। तो पाकिस्तान ने अभी आक्रमण नहीं किया है। किसी भी देश से पहले भाई दा नहीं लगाएंगे हम। दा लगा तो सकते हैं। आप मेरा ये एनडी वाला यूज देखें, वहां पर मैंने बताया है कि दा कहाँ आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान, इसके साथ दा नहीं आएगा, तो कैसे लिखेंगे? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान तो एक क्वेश्चन है, इसलिए क्या आएगा? हैज नॉट। आक्रमण करना, आक्रमण करने के लिए क्या होगा? अटैक, अटैक्ड, अभी येट, है ना। पाकिस्तान ने अभी तक आक्रमण नहीं किया है, ठीक है ना। जैसे कि सुना गया ना आपको, जैसे कि हमारी गाड़ी अभी दिल्ली नहीं पहुंची है। अब ये कैसे लिखेंगे? हमारी गाड़ी, आवर ट्रेन। अब एक क्वेश्चन है तो क्या लगाएंगे? हैज नॉट। और हैज नॉट के बाद क्या लगाएंगे? पहुंचना, रीच्ड, REACHED, रीच्ड, दिल्ली, येट, ठीक है ना। ऐसे तो ये था आज का। भाई बहुत ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं आपको फिर बता दूं, मेरी कोशिश उन बच्चों को पढ़ाने की है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हाई फाई को इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जो BA है, MA है, जो इंग्लिश ऑनर से कर रहे हैं, उनको इसकी ज़रूरत नहीं है, वो जानते हैं। तो एक आधा पॉइंट ऐसा है जो मैं एक्सेस बता रहा हूँ, शायद उनको भी देख लेना चाहिए। लेकिन ये आम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इंग्लिश में इंटरेस्टेड है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप जो है ना धीरे धीरे पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, संपूर्ण पढ़ें, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।